साथियों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार आपके बीच फिर से उपस्थित हूं आपको झकझोरने के लिए, आपको प्रेरित करने के लिए, आपको ललकारने के लिए। हम सब का तो एक ही उद्देश्य और एक ही है नारा, सफल सुखद उत्साही जोशीला हो भाई हमारा समाज हमारा। इसी मकसद से मैं आपके बीच में उपस्थित हूं। साथियों, एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूं और मुझे पूरा यकीन है कहानी को ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे तो आपके जीवन में वो कहानी आपका मार्गदर्शन कर पाएगी और आपकी प्रगति की रफ्तार को तेज कर पाएगी। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी में कारपेंटर हैं और एक कारपेंट्री वाले कंपनी में वो कार्यरत होते हैं। उनके एक मालिक होते हैं। वो कारपेंटर बहुत ही सभ्य, ऑनेस्ट और एकदम लेबोरियस कारपेंटर होते हैं। काफ़ी मेहनती होते हैं। बहुत उत्साह से अपनी ड्यूटी का निर्वहन करने वाले वो कारपेंटर होते हैं। जो उनकी ड्यूटी आवर होती है 8 घंटे की, पूरे ईमानदारी से उसमें काम करते हैं। कुछ दिन बीतता है तो उस कंपनी में एक नए कारपेंटर की एंट्री होती है और बहुत कम समय में वो नए कारपेंटर अपने कारनामे को दिखाते हैं, अपने कार्य को दिखाते हैं, अपने आउटपुट को दिखाते हैं और तरक्की कर जाते हैं। अब जो पहले से कार्यरत हैं उनके मन में सवाल उठना भी चाहिए, सवाल उठना लाजमी भी हो जाता है और उनके मन में सवाल उठने लगते हैं कि मैं पुराना हूं, मैं भी ईमानदारी से कार्य करता हूं और ये 2 दिन से इनकी एंट्री हुई है और ये भाई साहब मुझसे अधिक प्रमोशन पा गए, इनकी सैलरी बढ़ गई, ये मेरे से ऊपर चले गए। तो आखिर ऐसा हमारे मालिक ने क्यों किया? हम मालिक के पास चलते हैं, कंपनी के मालिक के पास चलते हैं और उनसे जानने का प्रयास करते हैं। उनसे पूछते हैं कि आखिर वो क्या वजह है, किस वजह से मेरी सैलरी नहीं बढ़ी और इनकी बढ़ गई, आखिर वो वजह क्या है? चल के मैं पूछता हूँ। साथियों, वो कारपेंटर मालिक के पास पहुंचते हैं और मालिक से सवाल करते हैं कि साहब, मैं आपके यहां वर्षों पुराना कर्मचारी हूं, बहुत दिनों से कार्य कर रहा हूं और अब तक तो कोई शिकवा शिकायत नहीं है, लेकिन हमें वजह बताया जाए कि हमारे बाद आने वाले कर्मचारी का सैलरी क्यों ज्यादा कर दिया गया, क्यों बढ़ा दिया गया, आखिर वो वजह क्या है? मुझे बताया जाए, मेरा मार्गदर्शन किया जाए। हो सकता है कि उस मार्गदर्शन से मैं अपने कार्यशैली को बदल लूं और मैं भी तरक्की कर पाऊं। इस पे मालिक का जवाब होता है कि देखो भाई, आप ईमानदार हो, ऑनेस्ट हो, अच्छा से काम करते हो, लेकिन आप जितना आउटपुट देते हो, आपसे वो जो कर्मचारी बाद में आए हैं वो आउटपुट ज्यादा देते हैं, उनका प्रत्येक दिन का आउटपुट ज्यादा होता है। और साथियों, मैं आपको बताऊं, ये पेड़ काटने का काम करते थे तो इनसे ज्यादा पेड़ बाद वाला कर्मचारी काट देता था। अब जैसे ही मालिक ये बताते हैं तो इस कर्मचारी को लगता है कि यार, मैं भी कभी रुकता नहीं, मैं भी विश्राम नहीं करता, मैं भी आराम नहीं करता, मैं भी कुल्हाड़ी को उठाता हूं तो पूरे ड्यूटी आवर में एकदम काटते रहता हूं, फिर मुझसे ज्यादा वो कैसे काट देता है? ये सवाल इन्होंने कर दिया। इस पे मालिक बोले कि ये सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, इस सवाल का जवाब वो कर्मचारी दे सकता है, उससे एक बार पूछ लो। भारी मन से उसके पास ये कर्मचारी पहुंचता है, लेकिन इसके अंदर उत्सुकता थी, इसके अंदर जिज्ञासा थी कि मैं कारण तो जानूं कि आखिर कौन सा कारण है जिसकी वजह से इनका प्रमोशन हो गया। वो कर्मचारी के पास जाता है और जाकर उनसे पूछता है कि भाई साहब, मुझे एक आप मार्गदर्शन करने का काम करें कि आखिर आप भी पेड़ काटते हैं, मैं भी पेड़ काटता हूं, मेरे से ज्यादा पेड़ आप कैसे काट देते हो? उतनी ही टाइमिंग आपके लिए भी है, उतनी ही टाइमिंग मेरे लिए भी है, मैं भी रुकता नहीं, मैं भी अपना समय बर्बाद नहीं करता, मैं भी विश्राम नहीं करता, फिर भी मेरे से ज्यादा पेड़ आप कैसे काट देते हो? साथियों, इसी तरह का सवाल हम सब के भी जेहन में चलता है कि मैं भी मेहनती हूं, मैं भी बहुत कर्मठ हूं, मैं भी परिश्रमी हूं, मैं भी लेबोरियस हूं, खूब ईमानदारी से काम करता हूं, फिर अमुक व्यक्ति मुझसे ज्यादा तरक्की कैसे पा जाता है, मुझसे ज्यादा उसके पास रिजल्ट कैसे आ जाता है? यह सवाल, ये जनमानस का सवाल है और हम सब के माइंड में कौंधता रहता है कि आखिर इस तरह की बात क्यों हो जाती है।
ऐसा ही सवाल लेकर पुराना वाला कर्मचारी नए वाले कर्मचारी के पास गया है। आप वहां से जो जवाब आएगा, हो सकता है कि हम सबका वो जवाब मार्गदर्शन कर पाए, इसलिए मैं आपका विशेष ध्यान चाहता हूं। जवाब आप सुनिए। वो पूछता है कि भाई आप काम करते हो तो कैसे करते हो, क्या करते हो? ये बोला कि क्या करता हूं, कुल्हाड़ी लेता हूं, एक पेड़ काटता हूं, फिर दूसरे में लगता हूं, दूसरा काटता हूं, तीसरे में लगता हूं, तीसरा काटता हूं, चौथे में लगता हूं, क्रमशः इसी प्रकार से मेरा कार्य चलते रहता है। वो बोले कि मैं पकड़ लिया, आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। तो ये बोला, बताओ भाई साहब कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं? तो आप बस एक ही कुल्हाड़ी को लेकर दिन भर लगे रहते हैं। मैं एक पेड़ काटता जरूर हूं और काटने के बाद थोड़ी देर रुककर अपनी कुल्हाड़ी के धार को तेज करता हूं, उसको धारदार बनाता हूं और उसके बाद मैं दूसरे पेड़ में एंट्री करता हूं, तो मेरा समय बचता है। और इसी कार्य की वजह से, इसी टेक्निक की वजह से मैं आपसे ज्यादा पेड़ काट देता हूं। आप कुंद धार से लगे रहते हो, मैं धारदार धार से लगे रहता हूं। बस बेसिक यही अंतर है कि थोड़ी थोड़ी देर पे मैं रुक कर अपने कुल्हाड़ी के धार को तेज करता हूं और यही कारण है कि मैं आपसे ज्यादा आउटपुट देता हूं। साथियों, जाने अनजाने में कहीं हम भी इसी तरह की गलती कर बैठते हैं। हम अपने ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी की धार को तेज नहीं करते। जो हमारे पास ज्ञान था उसी को लेके कुंद पड़ी धार से हम अपने पेड़ काटने में लगे हुए हैं, हम अपने कार्य को करने में लगे हुए हैं। यही समय की मांग है, समय की जरूरत है कि हम सबको अपने ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी को धारदार बनाने की जरूरत है। कहने का अभिप्राय मेरा साफ साफ है आपसे कि अपने आप को आप अप टू डेट करें, अपनी जानकारी के दायरे को बढ़ाएं, अपनी लर्निंग सिस्टम को ठीक करें। अगर सीखने पे आप भिड़ गए, अपने आप को अप टू डेट करने के लिए लग गए, कुछ देर भी आप अपने लिए निकाल लिए, घंटा 2 घंटा भी बैठकर अपने सिस्टम को, अपने सेल्फ डेवलपमेंट को आप ठीक कर लिए, पर्सनल विकास आपका हो गया, तो निश्चित रूप से आप जो भी कार्य में हैं, आपका जो भी प्रोफेशन है, वहां आपकी तरक्की तेज हो जाएगी, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, कभी भी इस मुगालते में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, कभी भी इस डायलेमा में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आई एम द परफेक्ट और फिर उसी हिसाब से लगने की जरूरत नहीं है। बल्कि हमें डे टू डे, प्रत्येक दिन अपने आप को अप टू डेट करते हुए, अपने नॉलेज को ठीक करते हुए, अपने व्यक्तिगत विकास को ठीक करते हुए, अपने तरक्की की जो स्पीड है उसको हम बढ़ा सकते हैं। अगर इस कहानी को आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो यकीन करिएगा आपकी प्रगति तेज हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप